सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये वीडियो बनाने क्यों सोचा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इस पे बेस्ड वीडियो बनाना चाहता हूं कि स्टूडेंट यहाँ से आए और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, उसको हर टाइप का गाइडेंस मिल पाए, कौन से कॉलेज हैं क्या है। इसमें बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये पहला वीडियो है, इसको मैंने पार्ट 1 दिया है, जिससे कि ये क्लियरिटी आ जाए लोगों को। पहले ये देखना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करूँ, और हर वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास जिस टाइप की आपको चाहिए वो मिल सके। अब आते हैं कि आज हम क्या बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद हम कौन कौन सी स्ट्रीम चूज करते हैं। देखिए, पहले तो कुछ लोगों को सबको पता है कि साइंस, आर्ट्स और ये कॉमर्स, इस तरीके से हम चूज करते हैं। मैं इसके अलावा भी कुछ बात करूँगा कि ये भी आप कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ये कौन सी, तो मैं अभी इस पर बात करता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि 10th के बाद जो हम स्ट्रीम चूज करते हैं, जो स्कूल में मिलती है, वो हम कैसे करते हैं। एक तो साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम फर्स्ट ले लें साइंस ए ग्रुप और दूसरे ले साइंस बी ग्रुप, तो साइंस ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना होगा, और साइंस बी ग्रुप की बात करें तो उसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना होगा। ये हो गया 2 ब्रांच। तीसरा कॉमर्स। अब कॉमर्स में बात करें तो आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इन ब्रांचेस में पढ़ने होंगे। यानी कि जो आप स्ट्रीम चूज करते हैं, जनरली जो बोलते हैं लोग, मैं पीसीएम लूँगा, मैं कॉमर्स विथ मैथ लूँगा, तो ये सब आप कर सकते हो। अब बात आती है, कई बार ऐसा देखा गया है कुछ स्टूडेंट फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, उनको लगता है कि मुझे जल्दी जॉब करनी है, कुछ मिले, चाहे वो 10,000 की जॉब हो, ऐसा कुछ होता है बहुत से फैमिली में। तो उस केस में मैं कहूँगा, देखो 10th के बाद अगर आप 12th कर रहे हो, 11 12th, तो सीधी सी बात है, इतना आसान नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। 12th के बाद जॉब हायरिंग ऐसे नहीं होती है। तो अब बात करते हैं तो ऐसे क्या करें। तो उसके लिए क्या है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे पॉलीटेक्निक की बात करें तो पॉलीटेक्निक जो है वो एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 इयर्स का है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे अब ये डिफरेंस क्रिएट करेगा कि बीटेक बी और ये पॉलीटेक्निक में क्या डिफरेंस है। देखो, पॉलीटेक्निक एक डिप्लोमा है। जैसे बीटेक करते हैं, बीटेक हम इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, मैकेनिकल से करते हैं, सीएस से करते हैं, तो उसी का एक डिप्लोमा है। उसमें भी यही सब ब्रांच होती हैं। इवन इसमें आप बहुत कुछ सीखते भी हो, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें भी सीखते हो डिप्लोमा कोर्स में। क्योंकि जितने मेरे साथ में भी स्टूडेंट पढ़ते थे, तो कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा करके बीटेक करने आए थे, मैं उसको भी बताता हूँ। तो यानी आप ये कर सकते हो कि 10th के बाद आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लिया, और वो आप किसी भी फील्ड से कर सकते हो, चाहे वो मैकेनिकल, सिविल, जो आपको इंटरेस्ट लगे। बाकी मैं ब्रांच लिख देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाए किस किस ब्रांच से कर सकते हैं। दूसरा, आप ITI कर सकते हो। ITI 2 साल का कोर्स है, और इसको करने के बाद ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। जॉब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको यहाँ से जॉब मिल जाती है। यहाँ भी आप इन्हीं सब में कर सकते हो। यहाँ पे प्रैक्टिकल, ITI में बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब कोई कहे कि एक डिप्लोमा और ये डिप्लोमा और ये ITI में क्या डिफरेंस है। तो डिप्लोमा जो है थोड़ा सा थियोटिकल है। मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे सपोज करो मुझे वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो डिप्लोमा में आप समझ रहे हो कि हाँ, वेल्डिंग इतने टाइप की होती है, इस तरीके से करना, ये सीख रहे हो। और ITI में क्या होगा, वेल्डिंग कर देंगे, तो उस वेल्डिंग सीधा करवाएंगे आपसे प्रैक्टिकली, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा इस मटेरियल में हमें ये यूज करना है, इस तरीके से। तो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो इसका यूज कैसे होता है, अब बच्चा ITI करता है तो होता है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, और कंपनी को ऐसे बंदे को चाहिए होते हैं कि डायरेक्ट वो काम कर सकें। तो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं तो, लेकिन ये कि वो बंदे भी चाहिए होते हैं कि मान लो सपोज करो किसी कंपनी को वेल्डिंग का काम करवाना है, तो अगर वो बंदे ने ITI करके, वेल्डिंग करके ये सब कोर्स कर रखा है वेल्डिंग वाला, तो वो वहाँ कर सकता है ईजिली। तो इसलिए ITI भी मोर स्पेसिफिक है। तो अगर आपको जॉब तुरंत ही चाहिए 10th के बाद 2 साल के अंदर, तो आप ITI कर सकते हैं। मैं डिफरेंस बता दिया कि डिप्लोमा थोड़ा सा थियोटिकल, ऐसे नहीं उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर हम बात कंपेयर करें तो ITI मोर प्रैक्टिकल है। अब बात आती है कि इसके बाद स्कोप क्या होगा। देखो, स्कोप की बात ऐसा है कि नो डाउट कि आपको जॉब बहुत ऊपर लेवल की नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ कि उन जो लोग फैमिली कंडीशन जो अभी बहुत ख़राब है, सोच रहे हैं कैसे क्या करें, तो वो लोग ये चूज कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप 10th के बाद 11th-12th नहीं करना है तो आप डिप्लोमा करते हैं अगर, तो आप जब कॉलेज में जाते हो तो आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। जैसे सपोज करो मैंने 10th के बाद 3 इयर्स का CS से या फिर मैंने मैकेनिकल से 3 इयर्स का डिप्लोमा किया, तो कॉलेज में आपको जो कॉलेज में जाना है तो कॉलेज में भी आप बीटेक कर सकते हो, BE कर सकते हो, डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। अब मैं थोड़ा सा ईयर्स गिनाता हूँ कैसे। जैसे 10th के बाद अगर हम 12th करते हैं तो 2 साल उसमें लग जाएंगे, और अगर मैं BE या बीटेक करता हूँ 4 साल उसमें, यानी 6 साल लग जाएंगे। अब सिमिलर देखते हैं यहाँ पे, 10th के बारे में मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैंने बीटेक या BE में एडमिशन लिया, वो उसमें सेकंड ईयर में मिलेगा, तो यानी मेरा BE बीटेक 3 इयर्स में हो जाएगा। तो 3 + 3 यहाँ भी आपको 6 ही साल लगेंगे। यहाँ फ़ायदा ये है कि आपको मोर स्पेसिफिक होते हैं। अब कोई अब मुझसे कहे कि सर 11th-12th के बाद बीटेक करें या डिप्लोमा करके, देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि देखो अगर आप देखो एक होता है कि आपको पता नहीं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। जैसे PCM ले लिया, अभी आपको क्लियर नहीं है कि किस फील्ड में जाना है, तो ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट उसको क्लियर है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, तो उसने मान लो डिप्लोमा किया, तो उसको वहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी नॉलेज मिल गई, क्योंकि 11th-12th में तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या फिजिक्स में थोड़ा समझोगे, ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस पे बहुत ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन डिप्लोमा कोर्स है, वो भी इंजीनियरिंग कोर्स है, और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने को मिलेगा। तो वहाँ 3 साल आप उसी फील्ड में काम करोगे जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। उसके बाद मान लो आप उन्हें जॉब करना हो सकता है, आप जॉब करना चाहते हो उस टाइम कुछ टाइम तक, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता नहीं मुझे और पढ़ाई करनी है, तो आप BE बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। तो यहाँ से क्या होगा, आप उसी फील्ड में जा रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसी से आप बीटेक करोगे तो बीटेक में भी काफ़ी गेन करोगे। तो यहाँ 6 साल आपके समझ लो इंजीनियरिंग में ही जाएंगे, जबकि 11th-12th में ऐसा नहीं होगा। 11th-12th में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जिससे रिलेट नहीं होंगे। तो ये एक बेनिफिट है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सोचें कि आपको क्या करना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया 10th के बाद आपके पास 4 स्ट्रीम ऑप्शन तो हैं ही, साइंस A, साइंस B ग्रुप, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे ऑप्शन हैं। साथ में ITI और ये डिप्लोमा कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ आपके सामने रख दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल पाएँ। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।